नमाज न समझा, रोजे को रोजा न समझा, मौलवी को मौलवी न समझा, मदरसे को मदरसा न समझा। 70 साल की उम्र में भी मैंने देखा है मस्जिद में अजान हो रही है तो मस्जिद के दरवाजे पे बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए। सही बात है, आंखों से देखा। 60 साल का बुड्ढा, 70 साल का बुड्ढा, कोई मतलब ही नहीं है। किसे कहते हो तो बग्गी बाग में लगा पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फांसे पड़ा। अरे 70 साल की उम्र में जो अजान को अजान न समझे, नमाज को नमाज न समझे, जिसे कुरान और हदीस याद ना हो, जिसे जनाबे वाला कुरान शरीफ ना पढ़ सकता हो और कुरान शरीफ जिसने सीखा ना हो, झूठ बोलता हो, रोजाना मुस्तफा की सुन्नत का जनाजा सजाता हो। 60 साल की उम्र के लोग जिन्हें आइडियल बनना था नौजवानों का, आज वो देखो शहरों में जाके देखो तो गाँव देहात है, सुबह सुबह देखो तो रेजर लिए फिर रहे हैं बुड्ढे। रेजर क्या करेंगे साहब आप रेजर का? तो पता चला कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बाबा। और उनकी बुढ़ियां पीछे पीछे क्रीम लिए फिर नहीं है, मुंह में दांत नहीं है कि बिल्कुल चिकनी करवा ले बुड्ढे की। और मादल्ला सद्बार मादल्ला इतने गड्ढे हैं चेहरे में, अरे बुड्ढा ही तो है मगर वो जबान लगा लगा के और इतने गड्ढे हैं। रोड में गड्ढे या गड्ढों में रोड? रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है? जबान लगा के यूं चिकनी कर रहा है, ऐसी छील रहा है नबी की सुन्नत का, ऐसा जनाजा सजा रहा है रोजाना। 60 साल का बुढ़ा, मुझे बताओ तो सही, इसे जीने का हक है समाज में? अरे कौम आद मर गई, कौम समुद मर गई, कौम मदियन मर गई। मेरा अल्लाह फरमाता मैंने बहुत सारी कौमों को उजाड़ दिया, तबाह कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने पूरी की पूरी आबादियों को जमीनों से उठा के आसमानों पे जिब्राइल के जरिए आसमानों पे सारी आबादियों को मेरे अल्लाह ने ऑर्डर था। जिब्राइल ने न जाने कितनी बस्तियों को उठाया और खुदा की कसम आसमानों पे ले जाकर पटक दिया, तबाह हो गई सारी कौमें। न जाने कितनी कौमें बंदर की सूरत बना दी गई, न जाने कितने लोगों को चेहरों को मसक कर दिया गया, कितने लोगों पे अंगारों की बारिशें हुई हैं। खुदा की कसम कितने लोगों पे अज़ाब आया है, तूफान में मर गए लोग। खुद पूरी की पूरी कौम एक साथ बर्बाद हो गई। क्यों? नाफरमान थे वो। मगर हम भी तो नाफरमान है। हमारा बुड्ढा नाफरमान, हमारा नौजवान नाफरमान, हमारी औरत नाफरमान, हमारे बच्चे नाफरमान। बच्चों का तो बहरहाल कसूर ही क्या है बेचारों का, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, पूरे कागज है। मगर उनके माँ बाप बड़े मुजरिम है जो उन्हें गेंद बल्ले सिखाते हैं जनाब, नमाज नहीं सिखाते, अखलाक नहीं सिखाते, तरबियत नहीं देते और जनाबे वाला उन्हें मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी नहीं पिलाते। हजरात मोहतरम, बच्चों का क्या कसूर है? मगर ये नौजवान जो कानों में लीडर टूटे फिर रहा है, ये नौजवान जो ऐसा लग रहा है जनाब गुस्से में पागल हो जाएगा। ये नौजवान ऐसा लग रहा है जैसे खूंटे से खुल गया, अभी आया है, इसे पता ही नहीं है मोरल वैल्यूज क्या होती है, ना बड़ा बड़ा है ना छोटा छोटा है जनाब वाला। हर वक्त नाक पे गुस्सा, अबे पता नहीं फटा जा रहा है, फटी हुई पैंट पहनने वाला जनाब वाला, ये बालों के अंदर कटिंगों पे कटिंग लाने वाला और तरह तरह के डिजाइन और फैशन लाने वाला, यूरोप अमेरिका का इमिटेशन करने वाला जनाब वाला। पूरी मुस्तफा के गुंबद खजरा को छोड़ के अमेरिका में उजाला ढूंढने वाला, अमेरिका की तहजीब में उजाला ढूंढने वाला, इसे जीने का हक था समाज में? मुझे बताओ तो सही। ये जनाबे वाला आवारा मुस्तफा की मुस्तफा जान रहमत की जिंदा तहजीब को छोड़कर मुर्दों के पीछे भागने वाला और खुद मुर्दा बन जाने वाला, मुझे बताओ इसे जीने का क्या हक था? इस बुड्ढे को जीने का क्या हक था? ये बर्बाद जमाना औरत जिसने पर्दों की धज्जियां बिखेरी, जो मज़ारों और फर्जी मज़ारों और बाजारों में घूमती रही, जिसने जनाबे वाला सिर्फ अपने बाप की नाक नहीं कटवाई, अपने समाज की नहीं कटवाई, बल्कि इसने मजहब इस्लाम तक की नाक कटवा दी, मिल्लत इस्लामिया की गर्दन कटवा दी, बीच चौराहों पे इस्लाम को जलील करने की कोशिश की, अपने दीन से जनाबे वाला अपने दीन की गर्दन काटने की कोशिश की। और खुदा की कसम हद ये हो गई कि शैतान इस कमीनी औरत का हाथ पकड़कर गैरों के साथ उठा के लेकर चला गया और इसने जनाब पूरी मिल्लत के तकद्दुस का जनाजा बीच चौराहे पे सजा डाला। मुझे बताओ हमारी इस औरत को जीने का हक था समाज में? नहीं था। सारे के सारे जिंदगी के हक खो बैठे हैं, they have lost the right of life, जिंदगी के हक खो चुके हैं। मगर इसके बावजूद कि हम सब ऐसे हैं फिर भी जिंदा
जिंदा है, कोई तूफान नहीं आता जो हमें खत्म कर दे, कोई आंधी नहीं चलती जो एक साथ मिटा दे, जमीन जनाबे वाला फटती नहीं जो एक साथ पूरी कौम को अपनी गोद में संभाले, और जनाबे वाला कोई आसमान और कोई बादल टूटता नहीं कि सारी कौम एक साथ दुनिया से नाबूद और नेस्त हो जाए। हजरत मोहतरम हम फिर भी जिंदा है, जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरा अल्लाह फरमाता है वो माकान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ओ मेरे नबी मार देता सबको, हलाक कर देता, बर्बाद कर देता, उजाड़ देता, इनके नशेबनों में आग लगा देता और इनके आशियानों को जला देता, मगर मेरे महबूब जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो, कौम आद में मेरा नबी नहीं, मेरा महबूब खास नहीं, सुभान अल्लाह। कौम मदियन में मेरा महबूब जैसा तू है नहीं। माशाअल्लाह हज़रत जाग रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस टाइम सुन रहे हैं, मेरे अलावा शायद किसी को सुनते। 40 मिनट हो गए, 20 मिनट और सुन लो, 1 घंटा तो पूरा कर लो। तिलियापुर वालों 15 साल पहले आए थे, एक जमाना हो गया, 15 साल के बाद एक बार फिर आएंगे, जिंदगी बची तो इंशाल्लाह। मगर अब 1 बजे बोलने हम नहीं आएंगे गुड्डू भाई। अब हमको बुलाओगे तो एक शर्त हमारी, कई शर्तों में एक शर्त ये भी होगी कि 11 बजे माइक दोगे। हाँ 11 बजे का तो जलवैया लगेगा, चाहे मुझसे अकेले थे 3 घंटे तकरीर करवा लो, चाहे 2.5 घंटे करवा लो, मैं थक रहे हूँ क्या? मुझ पे मुफ्ती आजम सरकार का फैजान है, मैं थकता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शायरों को मत बुलाओ, मधु है, इन बेचारों ने भी कोई गलती थोड़ी की। किसी को 10 मिनट मिले तो बेचारे ने 9 मिनट में कलाम खत्म किया, इनका भी क्या कसूर? बहुत इख्तिसार से सबने पढ़ा माशाअल्लाह। मगर लोग ही इतने हो गए, जो जिसकी जान पहचान का था वही फोन कर रहा है, तुम भी आ जाइए, तुम भी आ जाइए, जलसा हो रहा है, तुम भी। ये कोई डिसिप्लिन है? जो जिसकी जान पहचान का के हाफिज जी तुम भी आ जाइए, जलसा हो रहा है, दरिया बह रहा है, हाथ धो लियो आगे। मेहमान है हमारे, सब मेहमान, इन बेचारों का क्या कसूर है? हम तो कह रहे हैं 5 को नहीं 5 को और बुलाते, बेचारों की रोटियां तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से साथ में खाना खाया, खुशनसीबी की अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है? मर जाते, बर्बाद कर देता मेरा अल्लाह फरमाता, मैं मार देता सबको, उजाड़ देता, वीरान कर देता सबको, मगर ए मेरे नबी जिस कौम में तुझ जैसा मेरा हबीब सलामत हो। क्या बात है, वाह वाह। मेरी शान नहीं, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को एक साथ बर्बाद कर डालूं, जैसे मैंने पिछली कौमों को एक साथ बर्बाद कर डाला, तबाह कर दिया। व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन व हुम क़ाइलून। ए मेरे नबी तू सलामत है, इसीलिए जमाना सलामत है। हज़रत मोहतरम इसीलिए खुल के कहो, बीच चौराहे पे कहो, ये बरेली वाले की ज़बान नहीं, ये जनाब मुस्तफा के गुलाम की ज़बान है। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं लोग, जब हम नबी की मोहब्बत की बात करते हैं कि बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है, अबे बरेलवी है। अबे नबी की मोहब्बत की बात बोलना अगर बरेलवियत है, सुभान अल्लाह, तो किस किस पे लगाएगा फतवा बरेलवी होने का? जिब्राइल पे लगा, हजरत जिब्राइल पे लगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं, तिलियापुर वाले नहीं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के ताले से भी मैंने छांटा। अबे खुले बंदो बोलना कि जिब्राइल भी बरेलवी है।
बरेली वाले नहीं कह रहे, नबी के गुलाम कह रहे, बीच चौराहे पे सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके बोलते हैं कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। व्हाट इज द प्रूफ? सबूत मांगने वाले, सबूत ये है कि हम जैसे नाफरमान जिंदा है। खुदा की इज्जत की कसम, ये नाफरमान जिंदा है। इसकी वजह ये है कि हमारा मुस्तफा जिंदा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। हजरत कारी मुकरी उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद अली साहब, बुलंद अखलाक, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा अल्लाह ताला साथ देर तक रखे। तो मेरे नबी कल भी जिंदा थे। अब मैं अगर जिंदगी की बात करूं तो तवील हो जाएगी। अब पूछने वाले लोग तो हर जगह पूछ ही रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ। तो तुम तो ये कहो हम ज्यादा पढ़े हुए तो है नहीं, और तुम ज्यादा पढ़े हुए हो भी नहीं, इसीलिए तो लोग तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं, उलझा देते हैं। तुम हमसे ही पूछते हो मौलाना साहब क्या मतलब है, फला आदमी पूछ रहा बे, एक मर्तबा तू भी तो उससे पूछ। बरेली आ रहे हैं, मैंने कह दिया जालिम से उसके घर के सामने, अमरवा मैंने उसके घर के सामने कह दिया कि निकल सामना कर, बरेल भी तेरे दरवाजे पे है, हिम्मत हो तो बाहर आ। खुदा की कसम आज तुझे एहसास हो जाएगा कि बरेल भी होता क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खंजरे आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। तो इल्म हासिल करो। मैं कहता हूँ नबी जिंदा है, तो वो कहता है कि सबूत क्या है। देवबंद वाला कहता सबूत क्या है, वहाबियत का मारा कहता सबूत क्या है। हर चीज में सबूत ढूंढता, हर चीज में सबूत ढूंढता है। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है, ये चंद बातें आम है ना। सलाम पढ़ना कहाँ, और सुन्नी को बेवकूफ बनाता है, बेचारा कम पढ़ा लिखा है, उलझनों में घिरा रहता है हर वक्त। बच्चों को देखे मदरसे को देखे, तो हर वक्त उलझनों में। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, सलाम पढ़ना, तो ये बेचारा फोन उठा के इमरान हनफी को मारता, फोन घुमा के हसन रजा को, कारी मोहम्मद अली को, मौलाना मोहम्मद अली नईमी, मौलाना नईमुल कादरी साहब को, इन सबको फोन करता कि हजरत थैली भी आ जाएगी, क्यों इतनी जल्दी है? थाल उठाए उठाए फिर रहे हैं, सबर नहीं हो रहा, बड़ी जल्दी हो रही है। नुक्ती तो है ये बंबई का अफलातून है। थैलियां भी आ जाएंगी, तो सबर करो। अभी 1 घंटे से कम में मेरी बात खत्म हो रही है। बात समझ में आ रही? क्या कहता है वो? फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा है, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा। आज जाते जाते मैं आपको तकरीर के एंड में एक बात ये भी बता दूं कि तुम मुझे फोन मत लगाओ, ना इन्हें फोन लगाओ, ना हजरत को लगाओ, ना हजरत को लगाओ। तुम उससे खुद पूछो कि भाई जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे हम बरेली में आते हैं, जुमका से शुरू होता है बरेली। पहले जुमका से शुरू नहीं हो रहा था, पहले किले से शुरू हो रहा था। अब बात बदल गई, अब झुमका पहला स्टॉपेज बन गया। अब जैसे हम झुमका से चले तो हमें अब बोर्ड नजर आने शुरू हो गए, नो पार्किंग, गाड़ियां नहीं खड़ी कर सकते, नो पार्किंग, गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते, नो एंट्री, इधर एंट्री नहीं है, नो एडमिशन, इधर अंदर नहीं आ सकते, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं आ सकते, प्रवेश निषेध, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न नहीं बजाना,
इधर अस्पताल है, बीमार करा रहे हैं, इधर स्कूल है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। नो नो प्लीज, हॉर्न नहीं बजाना। आगे बोले तो नो क्रॉसिंग, रोड पार मत करना, बहुत तेज चल रही है लारियां, ट्रक, अगर रोड पार करोगे तो जद में आ जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। नो क्रॉसिंग, क्रॉस नहीं करना रोड। नो 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 नो, आगे चल के नो स्पीडिंग, थूकना नहीं, वगैरह। यानी जितने भी बोर्ड देखते हैं नो के देखते हैं। यस का कोई बोर्ड देखा तुमने आज तक? अरे यस का कोई बोर्ड देखा? कहीं ये बोर्ड देखा कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो, यहाँ थूक सकते हो, यहाँ क्रॉस कर सकते हो? ऐसा बोर्ड नहीं, नो के बोर्ड रहते हैं। और जहाँ नो का नहीं है वहाँ यस है। बस सीधी सी बात है, जहाँ नो नहीं है वहाँ यस है। अब अगर तुमने गाड़ी खड़ी कर दी जनाब वाला नंबर 4 रोड पे, गाड़ी खड़ी कर दी, अब कोई पूछे कि यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर दी, तो आप सीधा जवाब देंगे कि साहब यहाँ नो पार्किंग जोन नहीं है, ये नो पार्किंग जोन नहीं है, यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ, खड़ी कर दी, ठीक है, बात खत्म हो गई। कुछ समझ में आ गई? ऐसे ही कुरान में और हदीस में नो के बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन यस के बोर्ड नहीं है, क्योंकि यस तो करोड़ों हैं। अरे नो तो कम जगह होती है जहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो कम जगह है, 5 जगह है, 8 जगह है, 20 जगह है पूरे शहर में, या 50 जगह है। लेकिन जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं वो तो 5000 जगह है। कहाँ तक बोर्ड लगाओगे भाई? शासन लगा देगा, फिर शासन लगा देगा, चेयरमैन साहब लगा देंगे, मेयर साहब लगा देंगे, 5 साल इसी काम में हो जाएगा। कौन से चौराहे पे लगवाऊं, कौन से पे नहीं लगवाऊं, कुछ समझ में? यस के बोर्ड नहीं लगते, नो का लगता है, नो का नहीं है, यस है। सीधा यही है कुरान और हदीस में। हर चीज का तफसीली बयान नहीं कि एक का नाम लेके बताओ कि तुरैया का बयान कहाँ है, लौकी का कहाँ है, और चचेड़े का कहाँ है, और भिंडी का कहाँ है। फिर भिंडी जो है मथुरा वाली होनी चाहिए कि ग्वालियर वाली होनी चाहिए, वो भिंडी जो ग्वालियर में बनती है उसका बयान कहाँ है, और वो भिंडी जो तिलियापुर में पक रही है उसका बयान कहाँ है? हर चीज का नहीं है। एक आयत है कुरान में, कुलू हलालन तय्यबा, जो हलाल हो और पाकीज़ा हो खाते रहो। तुरैया हलाल है खाते रहो, लौकी हलाल है खाते रहो, चचेड़ा हलाल है खाते रहो, भिंडी यहाँ की हो वहाँ की हो हलाल है खाते रहो। अगर हर चीज का बयान करते, हर चीज का अलग अलग बयान करते, तो एक पारा तो तिलियापुर के लिए होना चाहिए था। अरे एक पारा तो तिलियापुर के लिए होता। तिलियापुर कितनी जगह में होना चाहिए, कैसे कैसे लोग होने चाहिए, कुछ बड़े हों के छोटे हों के दाढ़ी वाले हों बगैर दाढ़ी वाले हों, और फिर कादरी मस्जिद वाले कैसे होना चाहिए, मौलाना रोशन जमीर वाले कैसे होने चाहिए, और जनाब वाला ये सब पूरा बयान। मिसाल के तौर पर खीर का ही बयान ले लो, एक पारा तो खीर का ही बयान में होता। खीर पकनी चाहिए तो किस टाइम पकनी चाहिए, कौन से चावल की पकनी चाहिए, दूध में पकनी चाहिए तो भैंस का होना चाहिए कि गाय का होना चाहिए, कि गाय का होना चाहिए तो ताज़ा होना चाहिए, कल रात का भी चल जाएगा। फिर जनाब वाला चावल कौन से मील के होने चाहिए, बादली टांडा के मील से लाए जाए या अकबरपुर से लाए जाए। फिर अकबरपुर से अगर लाए जाए तो 8 पहिए में लाए जाए कि 6 पहिया गाड़ी में लाया जाए। फिर वो गाड़ी कौन से मॉडल की होनी चाहिए, 2021 होनी चाहिए, 2022 होनी चाहिए, चलाने वाला फोहड़ होना चाहिए, कोई अच्छा आदमी होना चाहिए, बढ़िया आदमी हो, या पढ़ा लिखा हो या जाहिल होना चाहिए। फिर उसका कद कितना लंबा होना चाहिए, वो कौन सी स्पीड से चला है, वो किसी तरीके से आ भी जाए घर में। तो फिर जनाब वाला उसे उतारे तो कितने लोग उतारे, 10 लोग उतारे, बोरी कौन सी होनी चाहिए, प्लास्टिक की होनी चाहिए या जनाब वाला रस्सी की होनी चाहिए। फिर बोरी को ला लें तो कहाँ पे ला लें, पीठ पे ला लें या सर पे ला लें। फिर उनको जनाब मर्द ही उतार सकते हैं या औरतें भी उतार सकती हैं, और कितने बड़े हाल के अंदर वो होनी चाहिए। फिर चावल उतर जाए तो कितना बड़ा खीर में कितना बड़ा चावल काम आएगा, बासमती का आएगा कि शरबती का आएगा। शरबती में 10 क्वालिटी है तो कौन सी क्वालिटी का
का खीर होनी चाहिए। फिर जनाब वाला फिर उसे अब पकाने का सवाल पैदा होता है कि पकाएं तो गैस के चूल्हे पे पकना चाहिए, इंडक्शन पे पकना चाहिए, मिट्टी के चूल्हे पे पकना चाहिए, और पकना चाहिए तो आँच कितनी होनी चाहिए, कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाए, कुछ कम तो नहीं हो जाए, मर्द पकाए या औरत पकाए, अगर मर्द पकाए तो नमाजी हो या बेनमाजी हो, और अगर औरत पकाए तो फोहड़िया हो या अच्छी हो। जनाब वाला कैसी औरत पकानी चाहिए। फिर जनाब वाला वो पक भी गई किसी तरीके से तो बोले कि कौन सी पतीली में पकनी चाहिए, वो जनाब पीतल की होनी चाहिए कि स्टील की होनी चाहिए, कि स्टील में अगर पीतल की है तो उस पर नक्शो निगार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुरादाबाद का नक्शो निगार होना चाहिए, कलकत्ता का नक्शो निगार होना चाहिए। फिर जनाब वाला वो किसी तरीके से पक भी गई अगर तो आप खाने का क्या तरीका होना चाहिए, खाने का बाब अलग होना चाहिए, खाया किस तरीके से, ठंडा करके खाया जाए या गर्म करके खाया जाए। फिर पतीली में से निकालें तो काय में सैनक में निकालें, मिट्टी के बर्तनों में निकालें या स्टील की प्लेट में निकालें, या जनाब वाला पीतल की प्लेट में निकालें, और अगर स्टील की प्लेट में निकाल रहे हैं तो फिर ज्यादा हजम में निकालें या थोड़ा धीरे धीरे करके निकालें। और फिर उसको खाने का तरीका होना चाहिए, क्या चमचियों से खाना चाहिए या उंगलियों से खाना चाहिए। अगर चमचियों से खाएं तो स्टील की चमची होनी चाहिए, सिल्वर की चमची होनी चाहिए, और अगर उंगलियों से खाएं तो 3 उंगलियों से खाना चाहिए या 2 उंगलियों से खाना चाहिए। और फिर खाते वक्त अचानक हाथ मुंह में करना चाहिए या जनाब वाला धीरे धीरे बड़े अदब के साथ लाना चाहिए। अब वो मुंह में गई तो कितनी बार अब मुझे बताओ, हर चीज का बयान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कुछ समझ आ रही है तुम्हारे? अरे आ रही है जी। ये कहता हर चीज को कुरान में दो, कुरान में दो, कुरान में दो, कुरान में दो, कुरान में दो। फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? सीधी सी बात है, फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा? ये क्या बात, नो का बोर्ड दिखा, नो का बोर्ड दिखा, सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है, दरूद ना पढ़ना कहाँ लिखा है? हर चीज का सबूत मांगता है। खुदा की इज्जत की कसम, इज्जत की कसम, इज्जत की कसम, कुरान हर चीज का बयान है। एवरीथिंग इज देयर इन होली कुरान। कुरान में हर चीज का बयान है, हदीस मुस्तफा में हर चीज का बयान है। मगर हदीस मुस्तफा और कुरान में पार्टी कलर मखसूस तरीके से, विशेष तरीके से हर चीज का अलग अलग बयान नहीं है। अल्लाह उसूल देता है, उसूल ये दे दिया कि नबी से मोहब्बत करो, हलाल खाओ, जो हलाल है वो खाते रहो, नबी से मोहब्बत करो। इसका मतलब जैसे मोहब्बत हो वैसे करते रहो। सलाम पढ़ना मोहब्बत की दलील है, उनका मुंह मुबारक टोपी में रखना मोहब्बत की दलील है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने मुंह मुबारक टोपी में रखा, और ये कह जब हमने पूछा, ए हमारे आका सैयदना खालिद बिन वलीद, ए हमारे सरताज, हमारे आका, हमारे शहंशाह खालिद बिन वलीद, इस्लाम के बहादुर शहज़ोर, ये बताओ मुंह मुबारक टोपी में रखना कुरान के कौन से पारे में लिखा है? तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने कहा किताब मोहब्बत में लिखा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मत कहो कि मौलाना सब आदमी पूछ रहा है, इस सवाल का जवाब क्या है, बल्कि खुद उससे पूछो। वो भी तो अपने मौलवी फोन करे। सही बात है। फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है भाई, नो का बोर्ड कहाँ लिखा है, ये बताओ। हज़रात मोहतरम, बहरहाल तवील हो जाएगी, हर चीज का बयान कुरान हदीस में देखने वाला। जब मैं कहता हूँ मेरा नबी जिंदा है, तो खुदा की इज्जत की कसम, जब पूछे पूछने वाला सबूत क्या है तो कहो हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, मगर ये बात जानते हैं हम जैसे नाफरमान जमीन पे जिंदा हैं। इसका मतलब आमिना का लाल जिंदा है। अगर वो न होता तो मर गए होते, मिट गए होते। बरेली वाले ने सच कह दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो कुछ ना हो, आज भी वो जो ना हो कुछ ना हो। अगर उन्हें साइड कर लिया जाए तो जमीन से कहते तेरा काम तमाम हो गया, मन से कहते तेरा काम खत्म हो गया, तनाव समेट लो, सबके सब पूरा का पूरा निजाम इधर से उधर हो जाएगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। आज जान है वो जहान की, और जान है तो जान है तो मेरे नबी ने पर्दा जाहिर फरमाया, जाहिरन पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर खुशनसीबी देखो भारत की, क्या बात है।
इंडिया इज लकी, वेरी लकी, इंडिया इज ग्रेट। मेरा भारत महान। मेरे नबी मेरे मुस्तफा ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बनाकर अगर कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अल्लाह की कसम भारत की जमीन पे भेजा है। अल्लाह का प्यारा है भारत, मेरे नबी का प्यारा है भारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इसी भारत में जब मेरा ख्वाजा आया, क्या बात। तो पिटे हुए फौजी जनाब चेहरा देख के बोले मुसलमानों, बोले मुसलमान वो होते हैं, हम नबी के गुलाम हैं। कहाँ किधर जा रहे हैं? कहा भारत जा रहे हैं। कहा अभी हम भारत से पिट के आ रहे हैं, भारत मत जाइए, जाएंगे मारे जाएंगे। अज़ान पढ़ना जुर्म है, नमाज पढ़ना जुर्म है, जानी इज्जत। बोले जाके अपने बादशाह से कह दो कि तुम भारत आए थे तो तुम जमीन के लिए आए थे, हम जमीन के नहीं अल्लाह के दीन के लिए भारत आ रहे हैं। तुम भारत आए थे तो लोगों के बॉडियों और जिस्मों पे हुकूमत करने आए थे, हम लोगों के जिस्मों पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों और रूहों पे हुकूमत करने जा रहे हैं। अल्लाह वाले खुदा की कसम, उनका राज लोगों की रूहों पे होता है और यही राज मेरे गरीब नवाज का है, यही राज खुदा की कसम, यही राज उस ताज वाले गौसे आज़म का है। 900 साल के बाद रात के 1:30 बजे मोहब्बत का चराग। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। तवज्जो है। अच्छा फिर सच्ची बात और अच्छी बात 2 बजे भाई। अब 2 बजने का मतलब है कि 2 बज गए, और मगर 2 बजे आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि 2 बज रहे हैं। आपके माहौल से ऐसा लग रहा है जैसे 2 नहीं बल्कि 9 बज रहे हैं। जागे जागे बेदार से हैं आप। खुदा खुश रखे आपको, आबाद रखे। और मैं 10 मिनट और चाहूंगा, आपकी इजाजत है? बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कह दें। आबाद रहें, सरसब्ज़ो शादाब रहें। ताजदार हैं वो, और उनकी ताजदारी की एक वजह ये है कि इस जमीन पे और इस आसमान पे अगर किसी की हुकूमत है तो वो मेरे अल्लाह की है। किसकी है? अहकमुल हाकिमीन है वो, शहंशाहों का शहंशाह है वो, बादशाहों का बादशाह है वो। असली हाकिम अल्लाह, इन एक्चुअल रूलर अल्लाह। और उस अहकमुल हाकिमीन ने इस दुनिया का निजाम चलाने के लिए सारी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दिया मदीने वाले को। जोर से बोलो, जोर से। मुस्तफा सारी दुनिया के ताजदार, जोर से। पूरी दुनिया के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब वाले, इसीलिए जब वो आए हैं तो झंडे लहरा दिए गए, जब वो आए हैं तो झंडे लगा दिए गए थे। तुम्हें पता है जब वो आए थे जनाब वाला, अल्लाह का हुक्म था, जिब्राइल झंडे लगा दो, जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दो, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दो, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दो, कि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों में राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई जी। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज जमीन के इस कोने से लेकर उस कोने तक अगर किसी का राज चलेगा तो अब मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का डंका बजेगा, तो मोहम्मद का बरेली वाले कह गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। और कहते हैं मेरे आला हजरत सरकार, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, मुस्तफा प्राइम मिनिस्टर। वाह, मैंने प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तभी तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, किसने बनाया? नबी ने। सबसे पहले मंत्रिमंडल मुस्तफा नहीं बनाया। कोई जानता नहीं तो मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल सब ऐसे ही तो ये सब ऐसे ही तो थे। तवज्जो है, आज याद हो गई हैं शिक्षा की बातें। डिग्री, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब,
नबी से पहले तो कहीं कोई इल्म था ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी हुजूर से पहले दुनिया में थी ही नहीं। या कोई यूनिवर्सिटी हो तो नाम बताओ। कॉलेज यूनिवर्सिटी नो, पढ़ाई लिखाई नो, मशीन कोई मशीन हुजूर से पहले 1500 साल हो गए मेरे हुए, 1500 साल पहले कोई मशीन बताओ थी क्या? ये माइक था, बिजली थी, रडार था, चांद पे जाने का सपना था, चांद पे प्लैटिंग हो रही थी, ट्रेन थी, प्लेन था। अरे प्लेन तो बहुत छोड़ो, साइकिल थी, मोटरसाइकिल, बाइक कहते हैं आजकल तो बाइक था, बाइक थी, माइक था, माइक थी, न था न थी, कुछ नहीं था, इल्म भी फैला हुआ नहीं था। तवज्जो है? मेरे नबी ने पहले मदरसा खोला तो बाद में यूनिवर्सिटियां चली हैं। मैं इसको इस मौजू पे कभी फिर बात करूंगा इंशाअल्लाह। आज तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सब ऐसा ही था मामला। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इल्म दिया, लोगों को हुनर दिए, लोगों को इल्म दिया, और जनता में इल्म जो फैला है हुजूर के आने के बाद फैला है। इसीलिए 1500 साल से विकास है। 1500 साल पहले विकास नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। तो जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाया। इरशाद फरमाते हैं मेरे 2 मंत्री मेरे, क्योंकि पूरी दुनिया की कंट्रियों में किसी कंट्री में 36 राज्य हैं, किसी की कंट्री में 32 राज्य हैं, किसी की कंट्री में 28 राज्य हैं, किसी की किंगडम में जनाब वाला 14 ही राज्य हैं, किसी की में 18 ही राज्य हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं यूनाइटेड स्टेट्स से जनाब वाला, मगर तुम्हारे नबी की किंगडम में कितने राज्य हैं बताओ? मेरे नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा की किंगडम में 2 राज्य है, एक राज्य का नाम जमीन है, दूसरे राज्य का नाम आसमान है। यही इसीलिए मुस्तफा फरमाते मेरे 2 मंत्री जमीन पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान पर। लिया वज़ीराने फिल अर्ज़ व लिया वज़ीराने फिस समा। आई हैव 2 मिनिस्टर्स ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। 2 यहाँ हैं 2 वहाँ हैं। पूछने वाले ने पूछा सरकार जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से? तो फरमाए एक का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम उमर है। किसी ने पूछा या सरकार ये आसमानों वाले मंत्री कौन कौन से? तो फरमाते एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मीकाईल है। तो जनाने वाला शासन अल्लाह का है और शासन रसूलुल्लाह का है। बाद में मंत्रिमंडल की तौसीक की गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उस्मान गनी शामिल, मौला अली शामिल, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम, ताबईन शामिल, करबला वाले शामिल, तबे ताबईन शामिल, जनाबे वाला बगदाद के गौसे आजम, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कूफे के इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, बगदाद के गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाहिदीना गौसे पाक, महबूब सुभानी सैयदना सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकरी, निजामुद्दीन अलाउद्दीन साबिर पाक कलीरी, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम शामीना, शाह अलाउल हक पंडवी, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, दुनिया में जितने भी वली हैं, पीलीभीत के शाहजी हो, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह हो, या बरेली शरीफ में शाहदाना वली हो, आला हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी हो, या मेरे मुफ्ती आजम सरकार हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, या ताज शरीयत हो, या फिर आने वाले वक्त में क़यामत तक जितने भी वली होंगे, निकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार, जिनकी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, जिनकी आंखों में नबी की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा, जिनके दिलों में रसूल की मोहब्बत के चिराग जल रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली मुस्तफा के मंत्रिमंडल से जुड़ते रहेंगे और हर एक वली नबी का मंत्री बन जाएगा। हर वली
मुस्तफा के मंत्रिमंडल में जुड़ता हुआ जनाब वाला ऐड कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, और उसी शासन का हिस्सा है बगदाद का गौसे आज़म। उसी शासन में मंत्री है ताजदार बगदाद, इसीलिए वो ताजदार है, इसीलिए वो शहंशाह है। और ऐसी चलती है उनकी ज़माने में जनाब वाला, ऐसी चलती है, ऐसी चलती है। अल्लाह की कसम तुमने बहुत कुछ सुन लिया होगा मुझसे पहले, कैसी चलती है उनकी। अल्लाह ने कैसा तसर्रुफ दिया है बगदाद के शहंशाह को, जनाब वाला ऐसा तसर्रुफ दिया। बस एक जुमले में बात तमाम करता हूँ, जनाब वाला ऐसा तसर्रुफ दिया कि उनकी एक एक अदा से, उनकी एक एक अदा से जमाने वालों को मुस्तफा जाने रहमत की याद आ गई। इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे, आज इसी पे बात को जनाब वाला क्लोज करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको गौसे आज़म की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बात अधूरी रह गई, किसी मौके पे पूरी करेंगे। इस शेर के साथ जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। इस शेर के साथ जनाब वाला अपनी तकरीर को एंडिंग पॉइंट देता हूँ। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के ज़रों से कदम आला तेरा, और क्या तब है जिसके हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। कहीं कोई खता हुई हो और सबकत लिसान माफ फरमा दे, मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह।